तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रांसलेशन। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करोगे और ये जानना क्यों जरूरी है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप क्लास 12th में इंग्लिश का पेपर देने वाले हो और इंग्लिश तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन 5 नंबर का टॉपिक है और पूरे 5 के 5 नंबर आज की क्लास के बाद आपके पक्के होने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और निंजा ट्रिक्स देने वाला हूं और इन 3 ट्रिक्स बोल दो या टिप्स बोल दो, इनको फॉलो करके आपके 5 में 5 नंबर आएंगे। ट्रांसलेशन में कुछ भी रटना नहीं होता है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो उसके से ही आपको फॉलो करना और आपका ट्रांसलेशन में पूरा 5 का 5 नंबर मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ट्रांसलेशन में आपको कैसे सॉल्व करना है। ट्रांसलेशन में आपके पास आएगा एक लंबा सा पैसेज, एक लंबी सी आपके पास स्टोरी दे दी जाएगी, एक कहानी दे दी जाएगी और उस हिंदी की कहानी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपके लिए 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूं। उसके बाद मैं इन टिप्स को अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ट्रांसलेशन के अंदर। सबसे पहली टिप्स हमारी क्या होगी, हमारी टिप नंबर 1 क्या होगी मेरे प्यारे भाई बहन, इसको ध्यान से समझना। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि सेंटेंसेस जो आपको दिए जाए, याद रखना जो पूरे सेंटेंस आपको मिलेंगे उनमें आपको सेंटेंस जो मिलेंगे वो पार्ट्स में मिलेंगे या हमारे पास मिलेंगे प्रेजेंट के अंदर। जो सेंटेंस आपको स्टोरी में दिया जाएगा या तो वो सेंटेंस पास्ट में होगा या वो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। वो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहु ट्रांसलेशन सॉल्व करना ही नहीं आता, बस आपको ये टिप्स फॉलो करनी है। आपका स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आपका स्टेप नंबर 2 क्या होने वाला है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके पीछे आपको नहीं भागना है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, अगर आपको आता है कि इज कहां लगाना है, एम कहां लगाना है, आर कहां लगाना है, वॉज कहां लगाना है, वर कहां लगाना है, तो ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं आता तो बिल्कुल भी आप हेल्पिंग वर्ब के पीछे बिल्कुल मत भागना। ये स्टेप नंबर 2 हमारा होने वाला है। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, वोकैबुलरी। मेरे प्यारे भाई बहन, वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी इंग्लिश में हेल्प करेगी और इंग्लिश के साथ साथ बोर्ड्स में तो हेल्प करेगी ही करेगी। अगर आप बोर्ड के बाद एसएससी की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको बहुत काम आएगी। तो 3 स्टेप प्रोसेस होने वाला है। अगर आप ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, मैं दोबारा बता दूं, अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ट्रांसलेशन को अप्लाई करना है, कैसे इन टिप्स को ट्रिक्स को आपको ट्रांसलेशन में अप्लाई करना है। पहली नंबर टिप्स क्या है आपकी कि आपका जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में होगा या प्रेजेंट में होगा, वो फ्यूचर में नहीं होगा। आपका स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब ही हमें लगानी है, ऐसा भी नहीं करना। सेकंड नंबर क्या, आपका थर्ड नंबर क्या है कि वोकैबुलरी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेन फोकस क्या रखना है मेरे प्यारे भाई बहन, वोकैबुलरी पर भी अच्छा फोकस रखना है। अब मैं आपको ट्रांसलेशन दिखा देता हूं कि कैसे आपको ट्रांसलेशन एक्चुअल में करना है। प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको ट्रांसलेशन समझाने से पहले थोड़ा मैं आपको टेंस के बारे में जानकारी दे देता हूं कि अगर आपको टेंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको थोड़ा टिप्स समझा देता हूं। टेंसेस होते क्या हैं, कैसे होते हैं, हमें इनमें हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी होती है, थोड़ा मैं आपको बेसिक आउटलाइन, थोड़ी हल्की सी जानकारी दे देना चाहता हूं कि टेंस हमारे जो होते हैं भाई 3 तरीके से, बेसिकली वो हमारे पास 3 तरीके से होते हैं। पहला आपके पास जो होगा वो आपके पास प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस बोल दो। फर्स्ट आपके पास पास्ट टेंस होगा, दूसरा नंबर आपके पास जो हो जाएगा वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो टेंस हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा आपके पास जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा आपके पास जो होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, भविष्य काल जिसको मैं बोल देता हूं। लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन यूज करोगे तो वहां पर आपको केवल 2 चीजों का यूज मिलेगा। आपको वहां पास्ट टेंस मिलेगा, वहां आपको प्रेजेंट टेंस मिलेगा, वहां आपको फ्यूचर टेंस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर आपको जनरली हेल्पिंग वर्ब लगानी कौन सी है। तो बेसिक तौर पर आप पास्ट टेंस के अंदर क्या लगाओगे, पास्ट टेंस के अंदर आप डिड लगा सकते हो,
पास्ट टेंस के अंदर आप हैड लगा सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। आप यहाँ वाज भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप वाज भी लगा सकते हो, और यहाँ पर आप वर लगा सकते हो। तो ये 4-5 मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ जिनको आपको यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर अब मैं आपको प्रॉपर वीडियो ला दूंगा। अगर आपको टेंस नहीं आते, अगर आपको टेंसेस बिल्कुल नहीं आते, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको सारे सेंटेंस 1 घंटे के अंदर सारे सेंटेंस बनाना सिखा दूंगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको याद रखना है, आप इसमें इज का यूज बहुत ज्यादा करोगे, इसमें आप आर का यूज करोगे, इसमें आप एम का यूज बहुत ज्यादा करोगे, इसमें आप हैज का यूज करोगे, इसमें आप हैव का यूज करोगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि पास्ट टेंस में ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको आपको याद रखना है, प्रेजेंट में ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है जिनको आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं चलता हूं आपके क्वेश्चंस पर, अब मैं चलता हूं आपके ट्रांसलेशन पर। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने पहले नंबर स्टोरी राइटिंग पर। ये स्टोरी को आपको, इस ट्रांसलेशन को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेकिन आपको सबसे पहले कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। जो मैंने बताया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। पूरा सेंटेंस जो आपको दिया गया है ये पिछले साल में आया हुआ प्रीवियस ईयर सेंटेंस आपका है, प्रीवियस ईयर आपका ट्रांसलेशन है। इसमें आपको पूरा सेंटेंस जो दिया गया है, पूरी स्टोरी जो दी गई है वो प्रेजेंट के अंदर दी गई है। वो पास्ट क्या बोलता है, पूरी स्टोरी को हमें एकदम से नहीं पढ़ना, पूरी स्टोरी को हमें ब्रेक डाउन करना होता है, पूरी स्टोरी को हमें तोड़ना पड़ता है। जब हम इसके टुकड़े तोड़ देते हैं तो आपने सुना होगा एकता में बल होता है। भाई अगर आप इसको पूरा इकट्ठा देखोगे तो ये मजबूत लगेगी आपको, आप इसको करने में दिक्कत महसूस करोगे, लेकिन जब आप इस स्टोरी को बिल्कुल तोड़ दोगे, टुकड़ों में तोड़ दोगे, तो ये अपने आप आसान बन जाएगी। मतलब जैसे मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं कि ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, उसने सूर्य भी बनाया है, आदमी परमाणु बम बना सकता है, कंप्यूटर्स बना सकता है, लेकिन आदमी एक फूल नहीं बना सकता। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ये हमारे पास पूरी स्टोरी दे रखी है। अब इस स्टोरी में आपको समझना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं इसमें सेंटेंसेस को टुकड़ों में तोड़ रहा हूं। तो पहला टुकड़ा मैंने कहां से तोड़ा कि ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है। अब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, लेकिन एग्जामिनर यहां ये नहीं देखता है कि आपकी बिल्कुल हैंड राइटिंग अच्छी है, आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सीक्वेंस में लिखा है। एग्जाम को बस एक रिदम चाहिए होती है, बस उसका फ्लो बच जाना चाहिए उसमें। वो बिल्कुल लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड नहीं देखने वाला, वहां पर उसको बिल्कुल आपको रिदम बनानी पड़ेगी। वहां लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड देखने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कॉपी भी चेक करनी होती है। तो ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, तो क्या करेंगे, गॉड हमारे पास होगा गॉड, उसके बाद बनाया है, गॉड क्रिएटेड, यहां पर हम कर देंगे गॉड क्रिएटेड। क्रिएट का मतलब बनाना। मैं यहां क्रिएट की थर्ड फॉर्म लगा देता हूं क्योंकि यहां पर बनाया दे रखा है। तो गॉड क्रिएटेड द मून, God created the moon for us. The God created the moon for us, हमारे लिए। तो the God created the moon for us मतलब उसने हमारे लिए चांद बनाया है, for us। उसके बाद क्या लिखा है कि उसने सूर्य भी बनाया है, ईश्वर ने हमारे लिए सूर्य भी बनाया है। तो बार बार मैं गॉड नहीं लिखूंगा, गॉड की जगह मैं ही यूज कर लूंगा। तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ही क्रिएटेड, यहां पर मैं क्या करूंगा, ही क्रिएटेड, ही ऑल्सो क्रिएटेड, उसने सूर्य भी बनाया है। तो भी को इंग्लिश में क्या बोलूंगा, ऑल्सो। उसने कहा ही, सूर्य का सन हो जाएगा, तो ही ऑल्सो क्रिएटेड द सन, ही ऑल्सो क्रिएटेड द सन हो जाएगा, मतलब सूर्य भी बनाया है। उसके बाद सेंटेंस क्या बोलता है, आदमी ने परमाणु बम बनाया है। मैं क्या बोलूंगा, मैन क्रिएट का मतलब बनाना, तो मैन क्रिएट, भाई मैन मतलब आदमी, मैन क्रिएट हो जाएगा, मैन क्रिएट एटम बॉम्ब्स। परमाणु बम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटम बॉम्ब्स। तो मैन क्रिएट हमारे पास एटम बॉम्ब्स हो जाएगा, आदमी परमाणु बम बना सकता है, एटम बॉम्ब्स बना सकता है, एटम बॉम्ब्स। उसके बाद तथा कंप्यूटर बना सकता है। तो क्या लिखेंगे हम, मैन क्रिएट एटम बॉम्ब्स एंड कंप्यूटर कर देंगे, एंड लगाकर हम यहां पर कंप्यूटर भी लगा देंगे, एंड कंप्यूटर, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड कंप्यूटर। लेकिन उसके बाद लिखा है कि लेकिन आदमी एक फूल नहीं बना सकता। तो लेकिन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट। मैं क्या बोलूंगा, बट। लेकिन को क्या मैं बोलूंगा, बट आदमी एक फूल नहीं बना सकता। तो क्या बोलूंगा, आदमी, मैन कैन नॉट मेक अ फ्लावर। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर सिंपल वे में, मैन कैन नॉट मतलब बना नहीं सकता, मैन कैन नॉट मेक अ
अ फ्लावर, मैन कैन नॉट मेक अ फ्लावर हो जाएगा सिंपल वे में। उसके बाद क्या लिखा है कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हमें का मतलब होता है वी, चाहिए का मतलब होता है शुड, उसके बाद हमारे पास पूजा करना मतलब वर्शिप। तो क्या हम करेंगे, यहां पर लिख देंगे वी शुड, यहां पर क्या करेंगे वी शुड, वी शुड वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। तो वी शुड वर्शिप अवर गॉड, वी शुड वर्शिप अवर हमारे पास गॉड, वी शुड वर्शिप अवर गॉड। तो ये हमारे पास सेंटेंस का पूरा बन चुका है। कैसे बनाया इसको हम आपको दोबारा समझा देते हैं, कैसे इस तरीके से मैंने किया। इसमें आपको बेसिक तौर पर याद रखनी पड़ेगी। सेंटेंस को मैंने टुकड़ों में तोड़ा। पहला सेंटेंस हमारा यहां से यहां तक उठाया मैंने, क्या बोला कि ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, हमारे लिए चांद बनाया है। तो गॉड क्रिएटेड द मून फॉर अस, मैंने यहां तक कर लिया। उसने सूर्य भी बनाया है, उसने सूर्य भी बनाया मतलब ही ऑल्सो क्रिएटेड द सन, उसने सूर्य भी बनाया है। उसके बाद आदमी ने परमाणु बम बनाया है, मैंने यहां तक इसको दोबारा तोड़ा था, मैंने यहां से लेकर यहां तक इसको तोड़ा। अब मैं क्या करूंगा, आदमी ने परमाणु बम तथा कंप्यूटर बनाया है, मैंने तीसरा सेंटेंस यहां से उठा लिया। तो तीसरा सेंटेंस क्या बोलता है कि मैन क्रिएट्स द एटम बॉम्ब एंड कंप्यूटर। उसके बाद क्या है कि लेकिन आदमी फूल नहीं बना सकता। तो क्या करेंगे बट मतलब लेकिन, बट मैन कैन नॉट मेक अ फ्लावर। उसके बाद लास्ट सेंटेंस मैंने यहां से तोड़कर यहां से तोड़ा कि ईश्वर की हमें पूजा करनी चाहिए, हम लोग ईश्वर के शुक्रगुजार हैं भाई। तो हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, तो हम यहां क्या कर देंगे वी शुड वर्शिप अवर गॉड। तो इस तरीके से मैंने पूरे सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ तोड़कर बढ़िया सेंटेंस बना लिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, अगला सेंटेंस एक बेहतरीन सेंटेंस आपके लिए होमवर्क होने वाला है। क्या आपके लिए होमवर्क होने वाला है, क्या सेंटेंस बोलता है, ये आपका HW होने वाला है। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे। सेंटेंस क्या बोलता है, सेंटेंस हमारे पास बोल रहा है कि चांद बीबी हमारे देश की गौरवी थी, उन्होंने वे सच्चे अर्थों में देशभक्त थी। पुरुषों के वस्त्र पहनकर घोड़ों पर सवार किया करती थी, वह युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी और सैकड़ों नवयुवक उनका अनुसरण करते थे। तो इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए वही कि सेंटेंस जो था वो पास्ट में है, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं होगा। आपको सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ना होगा जिससे आप सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन भैया इससे यहां पर बहुत टफ वर्ड जो दे रखे हैं, यहां पर हमारे पास गौरवी वर्ड जो दे रखा है, या हमारे पास सच्चे अर्थों में देशभक्ति, तो इनको मैं बोलूंगा वोकैब्स। आपको वोकैबुलरी लर्न ही करनी पड़ेगी। कुछ सेंटेंसेस में आपको जो सबसे टफ वर्ड होते हैं उनके इंग्लिश मीनिंग को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वहां कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करना समझ में आ चुका होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।